भारत 24 साथ में आपके शिखा ठाकुर। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों की होली, फूलों की होली बहुत मशहूर है, लेकिन आज के दिन का इंतजार सिर्फ पिचकारी या दूसरे पर गुलाल लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए भी लोग करते हैं। हमारे भारत में वैसे भी कई सांस्कृतिक परंपराएं हैं और हर जगह का खान पान अलग है। आइए आपको दिखाते हैं होली सेलिब्रेशन की कुछ खास तस्वीरें। बुरा न मानो, होली है। होली उमंग, उत्साह और आपसी मेलजोल का त्योहार है। इस मौके पर बनने वाले लजीज पकवान और मिठाइयाँ त्योहार को खास बना देती हैं। गुजिया, मालपुआ, दही भल्ले, पेड़ा, आलू चाट, ठंडाई, कचौड़ी और जलेबी, सच में खुशी और उमंग लेकर आती है ये होली। इस मौके पर बनने वाले लजीज पकवान और मिठाइयाँ त्योहार को खास बना देती है। होली के दिन लोगों को गुजिया खिलाने और अपने आस पड़ोस में भिजवाने का चलन भी बहुत पुराने समय से आ रहा है। होली के रंग और गुजिया की मिठास लड़ाई झगड़े भूलकर रिश्तों का नया आगाज करने की प्रेरणा देते हैं। तो अगर आप भी हैं खान पान के शौकीन, तो अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ की क्या चीजें आपको ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले चलिए मेरठ। होली पर मेरठ में इस बार सोने की गुजिया से मेहमानों का मुंह मीठा करा सकते हैं आप। इस सोने की गुजिया की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हालांकि सोने की गुजिया खरीदने और मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए आपको अपनी जेब भी काफी ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन होली पर पहली बार मेरठ की मार्केट में आई सोने की गुजिया के चर्चे बहुत ज्यादा है और लोग ऑनलाइन भी बुकिंग कर रहे हैं और स्वीट शॉप पर भी जाकर खरीद रहे हैं। होली के मौके पर कई जगहों पर मालपुआ बनाया जाता है। मालपुआ बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको बनाने का मन नहीं है तो आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। अच्छे पकवान की बात तो होती रहेगी, लेकिन इसी बीच आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहाँ तो होली उत्सव की बहुत ही ज्यादा धूम देखने को मिल रही है। कान्हा जी की नगरी में सभी लोग प्रेम रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से पकवानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मस्ती के साथ साथ पेट पूजा भी बहुत जरूरी होती है। होली की मशहूर मिठाई गुजिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली की एक और मशहूर मिठाई, आखिर जिसको पाकिस्तानी घेवर भी कहते हैं। लोग साल भर इस मिठाई का इंतजार करते हैं। सिर्फ होली के पर्व पर ही ये पाकिस्तानी घेवर मिलते हैं। अलीगढ़ के लोग खाने पीने के बहुत ही ज्यादा शौकीन माने जाते हैं, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या फिर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ। उसी का एक नमूना है ये पाकिस्तानी घेवर, जिसको अलीगढ़ में बड़े चाव से खाया जाता है। तो अगर आप अलीगढ़ के आसपास रहते हैं तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस दिन लोग सब कुछ भुलाकर दुश्मन को भी गले लगा देते हैं। मिठाइयाँ खाना, एक दूसरे के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, सब कुछ बहुत खास लगता है। अच्छा, क्या आपने मथुरा के बरसाने में मनाई जाने वाली लड्डू होली के बारे में सुना है? जरा देखिए ये तस्वीरें। बरसाने से सखिया भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल को नंदगांव फाग आमंत्रण देने जाती हैं। इस उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंककर होली खेलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लड्डू मार होली के आने का लोग बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। ब्रज में लड्डू मार होली उत्सव के दौरान गीत पद गायन की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ब्रज में होली के कार्यक्रमों की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है। अच्छा, हमने आपको अभी तक मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ की होली और पकवानों की जानकारी दी है। आपने कभी जयपुर की होली देखी है? जयपुर की होली की बात हो और करीब 300 साल पुराने गुलाल गोटे का जिक्र ना हो तो रंग फीके लगते हैं। जयपुर में रियासत काल से चली आ रही गुलाल गोटे फेंकने की परंपरा आज भी जीवित है, पर कोटे के अंदर स्थित मणिहारों के रास्ते की दुकानों में सजे गोले खूब ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। इसे गुलाल गोटा कहते हैं। ये राज परिवार के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता था। लाख के गोलों में प्राकृतिक रंग गुलाल भरा जाता है। दूर से कोई उन्हें मिठाई समझने की भी गलती कर सकता है।
पानी के गुब्बारों पिचकारियों के विपरीत गुलाल गोटे को राहगीरों पर फेंकी जाने पर चोट नहीं लगती। वैसे आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अलग अलग तरह के व्यंजन खा सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल रखने की भी जरूरत है क्योंकि बाहर की चीजों में मिलावट भी होती है। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाएं तो आप जरा विश्वसनीय जगहों से जाकर मिठाइयाँ खरीदें। और अब उत्तराखंड की पारंपरिक होली। यहाँ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अल्मोड़ा और नैनीताल तो मानो राज्य की सांस्कृतिक राजधानियां हैं। कुमाऊं में हर पर्व का नाता लोगों की सांस्कृतिक भावनात्मक का प्रतीक है, जो पर्वतीय लोगों को उमंग, उल्लास, गीत संगीत के साथ हर पर्व को मनाने की प्रेरणा देता है। कुमाऊनी होली में महत्वपूर्ण भूमिका महिला और पुरुष होलियारों की होती है। कुमाऊं की होली का वर्तमान स्वरूप चंद राजाओं के समय के दरबारी गायन से जुड़ा हुआ है। कुमाऊं की होली की गायकी में ब्रज और कन्नौज का प्रभाव देखने को मिलता है। कुमाऊं पौष मास से होली की फिजा में रंगने लगता है। फाल्गुन मास में ये पूरे शबाब पर होता है और पूरा कुमाऊं होली की मस्ती में डूब जाता है। कुमाऊं में दो तरह की होली मनाने की परंपरा है। इसमें एक बैठकी होली और दूसरी खड़ी होली शामिल है। खड़ी होली और बैठकी होली में 2-3 दर्जन से ज्यादा महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अलग अलग समूह बनाकर हर घर, गांव के मंदिर और चौपाल में भक्ति भाव में डूबकर होली के गीत गाते हैं। कुमाऊं की बैठकी होली के गीत कई तरह की राग रागनियों में ढले होते हैं। कुमाऊं में कई दिन तक विष्णुपदी होली गाई जाती है। वैसे पहाड़ों में होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। यहाँ गणेश पूजन के साथ होली का झंडा गाड़ा जाता है और इस झंडे के ऊपरी भाग में पीले रंग की पताका लगाई जाती है। कुमाऊं में होली दहन से पहले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से होलियार होली के रस और रंगत में आने लगते हैं। बैठकी होली में आने वाले होलियारों की तादाद भी बढ़ने लगती है। भारतीय प्राचीन संगीत के रागों पर आधारित होली को बैठकी होली कहते हैं। बैठकी होली के विपरीत खड़ी होली है, जिसमें रागों का महत्व नहीं होता, जिसे मोटी होली कहा जाता है। खड़ी होली में गायन के साथ साथ नृत्य किया जाता है। कुमाऊं में होली संगीत और नृत्य का मिला जुला संगम है, जो शिव पार्वती, राधा कृष्ण के संवादों, भजनों और गीतों पर आधारित है। देश में मनाए जाने वाले रंगों के पर्व होली का एक अलग ही पारंपरिक रंग उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कुमाऊं की पारंपरिक बैठकी और खड़ी होली को घर घर पहुंचाने का काम युवा होलियार कर रहे हैं। हर साल होली के मौके पर युवाओं की ये टोली पहाड़ी परिधान, रीति रिवाज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ घर घर जाकर खड़ी होली की प्रस्तुति देती है। ये महफिलें अब होली के दिन तक जमकर चलेंगी। देहरादून से सोहन परमार के साथ हरीश थपलियाल की रिपोर्ट। वही भोले की नगरी वाराणसी में जिस अंदाज से होली का त्योहार मनता है, वैसा दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता। काशी के घाटों पर होली के रंग बिखरे हुए हैं और होली के खुमार में हुरियारे एक दूसरे को बधाइयां देते फिर रहे हैं। काशी होली का पर्व किस तरीके से मन रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक ऐसी जगह है जो कि 24/7 पूरा मस्ती में चलती है और आज वो मस्ती होली के अवसर पर प्राचीन दशाश्वमेध घाट शीतला घाट पे है।
और देखिए ये डॉक्टर अमलेश शुक्ल जी हैं और ये बहुत शानदार भोजपुरी लोक गायक हैं और ये केडी दुबे जी हैं, कन्हैया दुबे जी इनको कहा जाता है। ये बहुत बड़े गीतकार हैं, बड़े शानदार शब्द रचना, व्यू रचना, व्यंग्य रचना करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि होली का क्या मिजाज है। और सबसे बड़ी बात की जो है बनारस की होली इस बार खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सा निकट है। तो क्या कुछ तैयारी है? अरे पहले तो ये कहेंगे कि प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार है। पहले बनारस की टोली है, धान की गोली है और भौजाइयों की हम जोली है। प्रसन्न है क्योंकि राम मंदिर तैयार है। कहना है यार होली आई धूम मची है भारी, धूम मची है भारी, राम नाम के रंग में लगी है दुनिया सारी। होली आई धूम मची है भारी, राम नाम के रंग में लगी है दुनिया सारी। मारे पिछारी निकली है टोली, खेलेंगे होली, गाएंगे हम फगुआ, अयोध्या में रामलला का गजब है नजारा। चारों ओर गूंज रहा है जय श्री राम का नारा। बोलो हाय रे सारा रारा। और गिनी भैया ये बार चुनाव भी करीब बा और चुनावी माहौल में कहा के बा 24 के चुनाव की पूरी कर ली तैयारी। 24 का जो काम कर रहा है तो इसकी तैयारी तो रहेगी, करनी पड़ेगी। अरे 24 के चुनाव की पूरी कर ली तैयारी। मोदी ने विकास की मारी है पिचकारी। बोला हाय रे सारा रारा तो गिरा सारा रारा, सारा रारा तो गिरा सारा रारा। 2024 में जाएंगे 400 पार, 2024 में जाएंगे 400 पार। ये सुनते ही पप्पू मम्मी हो गई ले फरार। बोला हाय रे सारा रारा जो गिरा सारा रारा। मोदी आई है जनता का रस निकला होगा रंडी, मोदी आई है जनता का रस निकला होगा रंडी। विपक्षियन के दिमाग में देखा बजा लगल हो घंटी। बोला हाय रे सरसोईया का फुलवा बढ़न लागे, फागुन में मोदी तेवर लागे, बढ़न लागे, फागुन में मोदी तेवर लागे, तेवर लागे हो तेवर लागे, तेवर लागे हो तेवर लागे। हमेशा यार देवरा लगता कि कभी भाषण भी खाली तेवर हुआ अपना तेवर लागे भाग चढ़ गए। भाई वाह खिलाड़ी वाह। और दिल्ली का भी कहा जा रहा है भैया, दिल्ली में मनोज तिवारी लगा के चल रहे हैं। अच्छा राशि दूर हो गई और मफलर लगावा भी दूर हो गई। अब वो दवाई वाई नहीं लेते ठीक से गिरा कहना सारा हो गई दूर। सारे लोग जम्मू की तैयारी किए हुए हैं गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी के पास जाने के लिए। इस बार का धूम से होली मनाने जा रहे, पूर्वांचल जा रहा है। खांसी हो गए जुल्म मफलर वाले की बुद्धि फेल। भाई अच्छी की सुना, खांसी हो गई दूर मफलर वाले की बुद्धि फेल। खांसी हो गई दूर मफलर वाले की बुद्धि हो गई फेल। और जेल में बैठ के फगुआ गाँव में लगा के कड़ुआ तेल। बोला हाय रे होली आई रे ओ सारा रा गिरा सारा रा। अगर कोई एक
गरीब मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी हैं, बनारस आते ऐसे समय में इन्हें कोई जाम लगता है ना कुछ नहीं लगता। जाम नहीं, जाम का उल्टा मजा होता है। ऐसा कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कही जाए भैया तो योगी के व्यवस्था टाइट, मोदी के व्यवस्था टाइट, काम बेमिसाल। मोदी के व्यवस्था टाइट, काम बेमिसाल। ई देख विरोधी का चेहरा होगा लाल, बोला हाय रे हाय रे। आप जो है भारत 24 के साथ काशी की होली को आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज ये पूरा काशी होली के रंगों में सराबोर है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से। रंगों के त्यौहार होली को लेकर के बाजार में चहल पहल खूब है। होली के त्यौहार को लेकर के बाजारों में दुकान सजी हुई है। पिचकारी और रंगों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। रौनक देखते ही बन रही है। तो वहीं होली में मोदी योगी पिचकारी भी खूब डिमांड में है। रिपोर्ट के जरिए देखिए बाजार में छाई होली की रंगत। बाजार में छाई होली की रंगत। होली के त्यौहार पर चढ़ा राजनीतिक रंग। बाजार में बिक रही मोदी योगी पिचकारी। बच्चों के नए नए कैरेक्टर्स भी डिमांड में। रंग गुलाल से सजी दुकानें। होली के त्यौहार को लेकर सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है। दूध खोआ से लेकर पनीर का डिमांड बढ़ गया है। तो वहीं होली को लेकर रंग बिरंगी पिचकारी के साथ रंगों की दुकानें सज चुकी है। इस बार होली में हर्बल रंगों की मांग काफी ज्यादा है। होली को लेकर बाजार सज धज कर तैयार है। रंग और गुलाल के इस त्यौहार में पिचकारी का महत्व काफी है। इस बार बाजार में आम पिचकारी तो मिल रही है, साथ ही गीत सुनाकर रंगों की बौछार करने वाली पिचकारी भी मौजूद है। बाजारों में यह अभी डिमांड में है। अच्छा है, फैंसी में आने के लिए होली के मजा ही अलग है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर है, लेकिन तो भी हम लोग ये खेलने के लिए, होली सामान लेने के लिए इधर आते हैं। मेरे बच्चे लोगों के लिए ये जो बाल दिखा है ये खरीदने के लिए इधर आ रहा है। वो अलग अलग चीज़ है ये दुकान में। होली का चीज़ बहुत अलग अलग वैरायटी चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है। ये आबिर कलर है। आजकल तो गवर्नमेंट भी ओनली आबिर कलर ही अलाउ किया है, बाकी चौक तो अलाउ नहीं किया है। वो बहुत अच्छा है। होली को लेकर लोग पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। बाजार में बच्चे और बड़े पिचकारी और रंग गुलाल की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। अलग अलग शहरों की अगर बात करें तो पिचकारी, गुलाल, वाटर टैंक, कलर बम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नहीं, जश्न तो वैसे ही होगा। मतलब हम अपने बच्चों के साथ ही होली मनाते हैं हर साल, और वैसे ही मनाएंगे और धूमधाम से। अच्छा लगता है ये। वैसे मैं अपने बच्चों के लिए खरीद रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं खरीद रही। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए खरीद रही हूँ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिचकारियां लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस बार 2 वैरायटी की पिचकारी बाजार में आई है, जिनमें से एक सिंगल मोदी योगी पिचकारी है तो दूसरी डबल टैंक वाली मोदी योगी पिचकारी। अधिकतर लोग डबल इंजन वाली मोदी योगी पिचकारी खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसमें एक साथ 2 टैंक लोड किए जा सकते हैं, जिनमें अलग अलग रंगों की बौछार होगी। बाजारों में 40 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की पिचकारियां सबसे ज्यादा बिक रही है। व्यापारियों का मानना है कि इस बार होली में सियासी खुमार चढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। वहीं हर्बल कलर की डिमांड भी काफी ज्यादा है। दुकानदारों का कहना है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की प्रिंटेड पिचकारियों की डिमांड खूब हो रही है। वहीं बच्चों को आकर्षित करने के लिए बाजार में डोरेमोन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन जैसे कार्टून किरदारों की पिचकारियों की भी भरमार है। मोदी योगी पिचकारी पाइप व डबल टैंक 2 वैरायटी में है। वह बताते हैं कि अधिकतर लोग डबल टैंक पिचकारी खरीद रहे हैं। इससे एक बार में 2 तरह के रंगों की बौछार हो सकती है। सिंगल पाइप वाली पिचकारी सस्ती होने के चलते बच्चों में लोकप्रिय हो रही है। टोपी और मुखौटों की भी अच्छी बिक्री हो रही है। होली को लेकर हर कोई हर्बल कलर की डिमांड कर रहा है। रेत वाले या केमिकल युक्त रंग कोई नहीं खरीदना चाहता है।
ऐसे में दुकानदार भी हर्बल कलर ही बेच रहे हैं। हालांकि केमिकल युक्त रंग और हर्बल कलर के दामों में कोई खास अंतर नहीं है। केमिकल कलर जहां 70 रुपए पैकेट आ रहा है, तो वही हर्बल कलर 100 रुपए प्रति पैकेट है। ऐसे में लोग हर्बल कलर खरीदना पसंद कर रहे हैं। रंगों के त्योहार होली के रंग में पूरा बाजार डूबा हुआ है। बाजार में मोदी की फोटो वाली पिचकारी, मुखौटा और टी शर्ट भी मौजूद है। इन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही मिष्ठान भंडारों में भी उपभोक्ताओं की रौनक देखी जा सकती है। होली बाजार में इस वर्ष खास बात यह है कि चाइना कारोबार पूरी तरह से धड़ाम हो गया है और देसी कंपनियों की पिचकारियां और हर्बल रंग गुलाल उपलब्ध है। उपभोक्ता भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार अच्छे कारोबारी की होली पर उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश दुनिया में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है और इसी बीच देश के जवान भी सीमा पर होली का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख की भूमि आम नहीं है और क्या कुछ कहा है, हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में मनाई होली। सैन्य कर्मियों के साथ उड़ाया गुलाल। जवानों ने सरहद पर बिखेरे रंग। जवानों ने हर्षोल्लास से मनाई होली। एक दूसरे के साथ खेली होली। मिठाई खिलाकर दी बधाई। सभी के जीवन में नए रंगों के आगमन की शुभकामनाओं के साथ देश दुनिया में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। इस बीच देश के जवान भी सीमा पर होली का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। जो सैनिक अपने परिवार से दूर सरहद पर तैनात हैं, उनके साथ होली मनाने पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाई। हालांकि पहले उनका कार्यक्रम सियाचिन में सेना के साथ होली मनाने का था, लेकिन वहां खराब मौसम की वजह से उन्होंने लेह पहुंचकर जवानों के साथ होली खेली। राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख की भूमि आम नहीं है। ये सियाचिन, करगिल भारत माता की भूमि है। लद्दाख राष्ट्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारी तकनीकी राजधानी बेंगलुरु है। वैसे ही लद्दाख शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। उत्सव और त्योहार या मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है और भारत तो पर्व और त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस जैसे अनेक त्योहारों के समय लोग चाहे जहां कहीं भी रहें, लेकिन इस समय अपने परिवार वालों के बीच वह लौटते हैं। अपने परिवार वालों के साथ वह अपनी खुशियां भी बांटते हैं। वही खुशियां बांटने और होली का पर्व मनाने मैं आज अपने परिवार के बीच ही आया हूं। इस दौरान अधिकारियों ने जवानों को न सिर्फ अपने हाथों से रंग लगाया, बल्कि मिठाई भी खिलाई। जवानों का कहना है कि होली खूबसूरत रंगों का त्योहार है। उधर सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया। हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ होली मनाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। किसी भी त्योहार में हम लोग इसी तरह से अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। घर से दूर हैं, बट ये भी हमारा एक परिवार ही है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह से होली मनाना। बहुत अच्छा लग रहा है देश के सरहद पर होली मनाने में, जो पूरे देश के भाइयों के साथ में होली मना रहे हैं। बाकी सर इतना ही कहूँगा कि सभी अपना होली त्योहार अच्छे से मनाएं। जवानों ने न सिर्फ डीजे की धुन पर खूब डांस किया, बल्कि अपने साथियों के साथ खूब मस्ती भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आगे